इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर श्रीकांत करुआ, नुड्डू लाल, उमेश और बसंती जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। डर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा। अगर इस पर काबू पा लिया तो सब ठीक, और अगर नहीं कर पाए तो ये हमें अपने काबू में कर लेता है। आज की हमारी कहानी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बिहार में श्वेता और साक्षी पर घटी एक दिल दहला देने वाली घटना है। जब श्वेता ने प्यार किया एक लड़के मोहन के साथ, और फिर जो भी श्वेता के साथ हुआ वो आपको झंझोर कर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम श्वेता को अपनी क्लास में देखते हैं, पर तभी उसकी बहन जल्दी से क्लास से बाहर आने के लिए कहती है, पर स्वाति नहीं आती और साक्षी अंदर जाकर मैडम से बहाना बनाकर कि बाबा की तबीयत बहुत खराब है, वो स्वाति को क्लास से ले जाती है और दोनों एक शांत जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। स्वाति और साक्षी सगी बहन होने के साथ साथ अच्छी दोस्त भी थी, और तभी मोहन वहाँ आ जाता है। दरअसल स्वाति और मोहन एक दूसरे से प्यार करते थे और पढ़ाई के बाद शादी भी करना चाहते थे। और जब तीनों बात कर रहे थे कि तभी स्वाति के पिता उन तीनों को बातें करते हुए देख लेते हैं और बिरजू से कहते हैं, बच्चे भी ना कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, बिटिया जवान हो चुकी है, कुछ करना पड़ेगा। वहीं जब मोहन अपने घर जा रहा था कि तभी बलविंदर उसके पास अपनी कार रोक देता है और कहता है, मोहन, छठी मैया की जय, तुम्हारे पिता हमारे लिए जूते बनाया करते थे, आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। पर मोहन कहता है, नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। जब बलविंदर कहता है, डर क्यों रहे हो, तुम तो हमारी बेटी स्वाति के अच्छे दोस्त हो ना, आओ बैठ जाओ गाड़ी में। और मोहन बैठ जाता है। जब बलविंदर कहता है, मैं तुम दोनों की शादी के लिए मान गया हूँ, क्या हुआ, तुम हमसे नीची जात के हो तो मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मोहन भी काफी खुश हो जाता है। पर बलविंदर मोहन को उसके घर की जगह एक सुनसान जगह पर ले आता है, जहाँ बलविंदर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसका फोन चुराकर बलविंदर स्वाति को एक मैसेज करता है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया, मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। और बलविंदर मोहन को मौत के घाट उतरवा देता है। और जब बलविंदर अपने घर लौटता है तो स्वाति पूछती है कि पापा आपने मोहन के साथ क्या किया, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे पता है जरूर आपने उसके साथ कुछ गलत किया है, बताइए ना पापा। जहाँ बलविंदर कहता है कि मैंने उस नीच को मार डाला, अब वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। ये स्वाति कहती है, पापा मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। जब बलविंदर कहता है, तू करेगी मेरी रपट, चल तुझे भी उसके पास ही भेज देता हूँ। और बलविंदर अपनी बेटी को फांसी के फंदे पर लटका देता है और अपनी पत्नी और साक्षी से कहता है, अगर तुम दोनों ने मुंह खोला तो तुम्हें भी मैं इसके पास भेज दूंगा, समझी तुम दोनों। जब बलविंदर कहता है, ये तो मेरी बेटी थी, अगर गांव में किसी और लड़की ने भी ऐसा किया तो वो भी यही लटकी मिलेगी। और दोनों रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं अगले दिन पुलिस को स्वाति की लाश मिलती है, पर उसे ये आत्महत्या नहीं एक मर्डर लग रहा था। पर कोई भी पुलिस को कुछ बताने को तैयार नहीं था। और तभी स्वाति एकदम से उठ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। जिसे सुनकर उसकी माँ काफी डर जाती है। पर दूसरे ही पल स्वाति तो मरी हुई दिखाई देती है। वहीं साक्षी अपनी बहन के लिए काफी टूट चुकी थी। और तभी एक किताब गिरती है जो मोहन ने स्वाति को दी थी। और जैसे ही साक्षी उस किताब को उठाती है कि तभी उसे स्वाति दिखाई देती है, जिसे देखकर साक्षी काफी डर जाती है और अपनी माँ को बुलाती है और कहती है कि माँ मैंने दीदी को देखा। और उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं है, उस बात को भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी थी। वही कुछ दिन बाद जब साक्षी अपनी क्लास में बैठी थी कि तभी एक कागज उसके पास आकर गिरता है, ठीक उसी तरह जिस तरह साक्षी स्वाति को बुलाती थी, जिस पर लिखा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, तुझे मेरा बदला लेना होगा। और तभी स्वाति फिर से उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और क्लास से भागकर बाथरूम में जाकर छिप जाती है। और उसे फिर से स्वाति दिखाई देती है। वो काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर गार्ड और उसकी मैडम भी वहाँ पहुंच जाती है। साक्षी काफी डर चुकी थी, पर ये तो डर की शुरुआत थी। वहीं साक्षी अपनी माँ से कहती है कि माँ
मैंने दीदी को आज फिर देखा। कब तक माँ हम चुप बैठे रहेंगे? और तभी बलविंदर अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, सुन मीनाक्षी, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो दोनों को भी मार डालूंगा। वहीं साक्षी को आवाज सुनाई देती है, तुझे मेरा बदला लेना होगा, तुझे मेरा बदला लेना होगा। और स्वाति साक्षी के सामने आकर उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है। और साक्षी अपने पापा के पास जाकर कहती है, पापा आपने मुझे क्यों मारा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो बलविंदर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जब बलविंदर अपनी बंदूक निकाल कर कहता है, मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे, वरना मैं गोली चला दूंगा, दूर रहो। और साक्षी उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। मीनाक्षी बंदूक न चलाने को बोल रही थी, पर जैसे ही साक्षी उसके पास आती है, बलविंदर गोली चला देता है और इस तरह साक्षी भी मारी जाती है। तो मीनाक्षी कहती है, ये क्या किया आपने? आपने गोली क्यों चलाई? तुमने मेरी दोनों बेटी को मार डाला। जब बलविंदर कहता है, ज्यादा टेंटे मत कर, वरना तुझे भी ठोक दूंगा। सुन, तू एक सुसाइड नोट ले कि साक्षी यानी कि मैंने अपनी बहन की मौत के सदमे में आकर आत्महत्या कर रही हूँ, समझी तू? और बलविंदर बंदूक से अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर साक्षी के हाथ में रख देता है। वहीं अगली सुबह पुलिस को साक्षी की भी लाश मिलती है और वो सुसाइड नोट भी। वह इंस्पेक्टर कहता है, लगता है बलविंदर साहब, आपके घर में आत्महत्या की बीमारी चल रही है। और ये गन किसकी है? इसके पास कैसे आई? जब बलविंदर अपना मुंह बंद रखता है, वह इंस्पेक्टर कहता है, मुझे सिर्फ एक सबूत की देरी है, फिर देखना, चलता हूँ। वहीं अब मीनाक्षी भी काफी टूट चुकी थी और तभी दोनों आकर कहती हैं, माँ आपको हमारा बदला लेना होगा, हमें इंसाफ दिलाना होगा। और मीनाक्षी ठान लेती है कि वो चुप नहीं रहेगी। और उसी रात जब बिरजू घर के बाहर था तो उसे दूर कोई दिखाई देता है। और जब वो उसके पास जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो देखता है कि साक्षी और स्वाति झूले पर झूले झूल रही हैं और दोनों बिरजू को भी फांसी पर लटकाकर मौत के घाट उतार देती हैं, क्योंकि बिरजू ने ही मोहन को मारा था और अब बारी थी बलविंदर की। और अगले दिन बिरजू की लाश भी पेड़ पर लटकी हुई पुलिस को मिलती है, पर गांव वाले अभी भी कुछ बताने को तैयार नहीं थे। और उसी रात जब बलविंदर बैठा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब बलविंदर मीनाक्षी से कहता है, ये सब तू ही कर रही है ना, तूने मुझ पर जादू टोना किया है ना, तू मुझे पागल साबित करना चाहती है, अगर तूने ये बंद नहीं किया तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। जब मीनाक्षी कहती है, वैसे भी हम घुट घुट कर मर ही रहे हैं, मुझे भी मार दीजिए। और जैसे ही बलविंदर उसे मारने की कोशिश करता है तो दोनों बहनें आकर बलविंदर का हाथ और गला पकड़ लेती हैं और उसे जमीन पर पटक देती हैं, जहाँ बलविंदर भागते भागते उसी पेड़ के पास आ जाता है। जब मीनाक्षी कहती है, तूने मेरी दोनों बेटी को मार डाला, तुझे भी जीने का कोई हक नहीं है, जय छठी मैया की। और साक्षी और स्वाति दोनों बहनें बलविंदर को भी फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार देती हैं और दोनों अपनी मौत का बदला लेती हैं। और अगले दिन पुलिस को बलविंदर की लाश भी पेड़ पर लटकी मिलती है और मीनाक्षी पुलिस को एक खत देती है जिसमें बलविंदर की सारी करतूत लिखी थी। और इसी के साथ दो बहनों की आत्मा का बदला इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।